हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज की क्लास में हम आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द आई बॉल को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द आई बॉल है वो किससे आती है। इट इज़ सप्लाइड बाय द ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कंस्टिट्यूट्स द मेन सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई फॉर द आई बॉल एंड अदर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। तो हमारी जो आई बॉल है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंट्राक्रेनियल ब्रांच है ये एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, यानी कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कहाँ पे इमर्ज होती है? इनसाइड द स्कल। अच्छा, अब जो हमारी ब्रांचेस हैं ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, द ऑक्यूलर ग्रुप एंड द ऑर्बिटल ग्रुप। ऑक्यूलर ग्रुप में हमें सिर्फ 4 आर्टरीज़ के नाम दिए हैं। ऑर्बिटल ग्रुप के अंदर हमें काफ़ी सारी आर्टरीज़ के नाम दिए हैं, लेकिन हम इन सबको एक बार डायग्राम बना के समझेंगे तो हमको याद रखने में ईजी रहेगी। तो इन आर्टरीज़ को हम डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप इमेजिन करिए, ये आपकी आई बॉल है। इमेजिन दिस इज़ योर आई बॉल। ये आई बॉल हो गई, ये इसका कॉर्निया हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी ऑप्टिक डिस्क है। ठीक है, सपोज दिस इज़ योर आई बॉल, ये आपकी ऑप्टिक डिस्क हो गई, और ये ऑप्टिक डिस्क से क्या इमर्ज होगी? आपकी ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कहाँ पे जाएगी? ऑप्टिक काइज़मा पे जाएगी। ये दूसरी साइड की ऑप्टिक नर्व आ रही होगी, ये पॉइंट क्या कहलाता है? जहाँ पे दो ऑप्टिक, जो हमारी दोनों ऑप्टिक नर्व्स कहाँ पे जाके कन्वर्ज होती हैं? एट द ऑप्टिक काइज़मा। अच्छा, ये मान लीजिए आपका ऑप्टिक कैनाल, एंड दिस विल बी योर एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। तो ये हमारा बेसिक इजी डायग्राम हो गया स्टार्ट करने के लिए। ये तो क्या हो गया हमारा? एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम इन कर लेते ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यस, अब सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे कौन सी आर्टरी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सपोज दिस इज़ योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये मान लीजिए हमने कौन सी आर्टरी ड्रॉ करी है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हमारी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उससे इमर्ज होती है हमारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ये हो जाएगी आपकी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। दिस इज़ योर ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। अच्छा, इसका बेसिक कोर्स कैसे रन होता है? तो हम इसका सिंपल कोर्स समझते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी है, इट विल एंटर द ऑप्टिक कैनाल। ये कहाँ पे जाएगी? मीडियल टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस इसका इमर्जेंस पॉइंट है। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से ये कहाँ पे इमर्ज होती है? मीडियली। और फिर ये क्या करती है? ये आपके ऑप्टिक कैनाल में एंटर करेगी, रनिंग इन्फीरियर टू द ऑप्टिक नर्व। ये जो आपकी ऑप्टिक नर्व है इससे ये इन्फीरियरली रन करेगी। ये तो क्या थी? आपकी ऑप्टिक नर्व थी। तो ये इनिशियली तो ऑप्टिक नर्व से इन्फीरियर रन करेगी, और फिर ये कहाँ जाएगी? फिर ये लैटरल एस्पेक्ट पे आ जाएगी ऑप्टिक नर्व की। ये इन्फीरियरली रन करते हुए ऑप्टिक नर्व के कहाँ जाएगी? लैटरल एस्पेक्ट पे। ये जो डॉटेड से बनाया है हमने, ये इन्फीरियर कोर्स है इसका। फिर ये एमर्ज हो जाएगी इसके लैटरल एस्पेक्ट से, एंड इट विल क्रॉस फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल साइड सुपीरियरली। यानी ये ऑप्टिक नर्व से सुपीरियर आ जाएगी, और ये लैटरल से मीडियल साइड की तरफ क्रॉस करके इस तरीके से दो टर्मिनल ब्रांचेस देगी अपनी। सो दिस इज़ द बेसिक कोर्स ऑफ आर ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। किस तरीके से एमर्ज तो कहाँ हो रही है? एमर्जेंस पॉइंट कहाँ है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से एमर्ज हो रही है, मीडियल टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। इट एंटर्स द ऑप्टिक कैनाल इन्फीरियर टू द ऑप्टिक नर्व। इट रन्स अंडर द सर्फेस ऑफ द ऑप्टिक नर्व, इन्फीरियर एस्पेक्ट के अलॉन्ग रन करेगी। उसके बाद ये लैटरल एस्पेक्ट पे आ जाएगी ऑप्टिक नर्व के। लैटरल एस्पेक्ट पे आने के बाद ये क्रॉस करेगी फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल साइड सुपीरियरली। ऑप्टिक नर्व से ये सुपीरियर आते हुए क्रॉस करेगी लैटरल टू द मीडियल साइड, और ये अपनी दो टर्मिनल ब्रांचेस देके एंड हो जाएगी। कौन सी दो टर्मिनल ब्रांचेस हैं? दिस वन इज द सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी, and this one is the dorsal nasal artery. Dorsal nasal artery, ये इसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस है, टी फॉर टर्मिनल।
दीज आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। तो ये हमारी सिंपली ऑफ्थैल्मिक आर्टरी का बेसिक कोर्स का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ये एमर्ज होगी फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंटर करेगी इन द ऑप्टिक कैनाल, रन्स अलोंग द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व, क्रॉसेज इट फ्रॉम लैटरल टू मीडियल फ्रॉम द सुपीरियर एस्पेक्ट एंड गिव्स टू टर्मिनल ब्रांचेस, यानी एक तो डॉर्सल नेजल आर्टरी और एक सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी। टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल। अच्छा, अब हम इसकी एक एक ब्रांच को समझ लेते हैं। ये तो बेसिक कोर्स हो गया ऑफ्थैल्मिक आर्टरी का। सबसे पहली ब्रांच ही कहाँ देगी? सबसे पहली ये ब्रांच अपने अंडर दी ऑप्टिक नर्व, इसकी जो सबसे पहली ब्रांच निकलती है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की, वो कहाँ से निकलती है? वाइल इट स्टिल अंडर द ऑप्टिक नर्व। तो ये हम डॉटेड कोर्स कंटिन्यू करेंगे। और ये जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच है, ये अंडर द सरफेस ऑफ द ऑप्टिक नर्व रन करेगी अंटिल इट रीचेज 1 इंच बिहाइंड द आई बॉल। 1 इंच बिहाइंड द आई बॉल ये जो हमारी आर्टरी है, ये क्या करेगी? ये ऑप्टिक नर्व के अंदर चली जाएगी। इट विल एंटर द ऑप्टिक नर्व, इट विल पियर्स द ड्यूरा एंड अराक्नॉइड मेटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड इट विल, यानी ये ड्यूरा और अराक्नॉइड मेटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व को पियर्स करके ये ऑप्टिक नर्व के अंदर आ जाएगी। ऑप्टिक नर्व के अंदर आने के बाद ये किसको सप्लाई करेगी? इट विल सप्लाई द रेटिना। तो ये कौन सी आर्टरी है? दिस इज द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ये सेंट्रल दिखाई, दिस इज नॉट एन एम, दिस इज एन एन। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ये कौन सी आर्टरी हो गई हमारी? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का कोर्स कहाँ से है? इट emerges from the ophthalmic artery under the optic nerve, runs along the inferior aspect of the optic nerve 1 inch behind the eyeball. It will pierce the optic nerve to enter it and it will supply the retina. ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट ब्रांच जो कि है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अब ये दो ब्रांचेस और कहाँ देगी? दो ब्रांचेस ये लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे आने के बाद देगी। एक पहली तो कहाँ थी? इंफीरियर टू द ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट टू ब्रांचेस ये कहाँ देगी? लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे, यानी इस रीजन पे। इस रीजन पे आने के बाद ये दो ब्रांचेस और देगी। कौन सी दो ब्रांचेस? सबसे पहली तो हो जाएगी आपकी रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी एंड एक और हो जाएगी आपकी लैक्राइमल आर्टरी। ये दो ब्रांचेस कौन सी हैं? एक तो रिकरेंट मेनिंजियल, दिस इज द रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी। ये कौन सी हो गई आपकी? रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी। एंड दिस वन इज द लैक्राइमल आर्टरी। किसको सप्लाई करेगी लैक्राइमल आर्टरी? लैक्राइमल ग्लैंड्स को सप्लाई करेगी ऑब्वियसली। सपोज दिस इज द लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, ये आपके लैक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। कौन सी? लैक्राइमल आर्टरी। और लैक्राइमल आर्टरी से एक और ब्रांच निकलेगी इसकी। लैक्राइमल आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकलेगी? लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। कौन सी ब्रांच? दिस इज द लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। कौन सी है ये? लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी किससे निकल रही है? लैक्राइमल आर्टरी से। तो हमारी इनिशियल की कुछ ब्रांचेस हो गई। लैटरल एस्पेक्ट पे कौन सी ब्रांचेस निकलेगी? रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी, लैक्राइमल आर्टरी एंड लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। अच्छा, उसके अलावा अब हम कौन सी देखेंगे? अब हम देखेंगे द शॉर्ट एंड द लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज। वो कहाँ से निकलती हैं? एक ग्रुप तो हो गया शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज का, एक ग्रुप हो जाएगा लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज का। ये कौन सी हो गई? द शॉर्ट एंड द लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज। शॉर्ट एंड लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज। अच्छा, जो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज हैं वो एक एनास्टोमोटिक सर्कल बनाती हैं एट द ऑप्टिक डिस्क। जो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज हैं दे फॉर्म एन एनास्टोमोटिक सर्कल एट द ऑप्टिक डिस्क, जो सप्लाई करता है ऑप्टिक डिस्क को। जो हमारी शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज हैं वो जाके सप्लाई करेंगी एट द ऑप्टिक डिस्क, और ये सर्कल बनाती है एक एनास्टोमोटिक सर्कल। इस एनास्टोमोटिक सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ जिन हालर, जिन ZINN हालर। दिस इज द सर्कल ऑफ जिन हालर, जो कि किससे फॉर्म होता है? सॉरी, सर्कल ऑफ जिन हालर, ZINNHALLER। सर्कल ऑफ जिन हालर
कौन फॉर्म करता है, हमारी शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज से फॉर्म होता है। ये कौन सी है, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, PCA स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज। उसके अलावा उन दोनों के अराउंड कौन सी हैं, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज कितनी होती है, 20 होती है नंबर में। उसके अलावा ये कौन सी बनाई है हमने, दीज आर द लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज, और ये कितनी होती है, ये सिर्फ 2 होती हैं नंबर में। तो सो फार हमने कौन कौन सी ब्रांचेस देख ली ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की। एक तो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, इसका कोर्स रन होगा इंफीरियर टू द ऑप्टिक नर्व। सबसे पहले ये ब्रांच कौन सी देगी, इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे सबसे पहली ब्रांच देगी, जो कि है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। हमारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे देगी। उसके अलावा लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे आने के बाद ये 2 ब्रांचेस देगी। एक तो हो जाएगी हमारी रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी, एक हो जाएगी हमारी लेक्राइमल आर्टरी, जो कि लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। और लेक्राइमल आर्टरी से एक और निकलेगी, जो कि हमारी लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये शॉर्ट एंड लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज को गिव करती है। यहाँ आने के बाद ये क्रॉस करते हुए शॉर्ट एंड लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज देगी। उसके अलावा अब यहाँ निकलने के बाद मीडियल एस्पेक्ट पे सबसे पहले तो ये देगी पोस्टीरियर इथेमॉइडल, एंटीरियर इथेमॉइडल और लास्ट में मीडियल पैल्पेब्रल। ये लास्ट की 3 ब्रांचेस है हमारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की। ये तो कौन सी हो जाएगी, पोस्टीरियर इथेमॉइडल, पोस्टीरियर इथेमॉइडल, ETH स्टैंड्स फॉर इथेमॉइडल, इथेमॉइडल पोस्टीरियर इथेमॉइडल। ये हो जाएगी आपकी एंटीरियर, एंटीरियर ethmoidal, and lastly this one is the medial palpebral artery, medial palpebral artery। तो ये आपकी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस हो गई। ये डायग्राम थोड़ा सा केओटिक हो गया है, तो फिर आपको दूसरा डायग्राम दिखाते हैं हम एक, जो थोड़ा क्लियर होगा। ये डायग्राम काफ़ी केओटिक हो गया है, तो हम एक दूसरा डायग्राम देखते हैं जो कि बड़ा है और थोड़ा क्लियर है। एक बार फिर से हम सारी आर्टरीज को रिवाइज कर लेते हैं ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की। सबसे पहले तो ये तो हमारी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से इमर्ज होती है हमारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ये ऑफ्थैल्मिक आर्टरी क्या करती है, ये ऑफ्थैल्मिक आर्टरी यहाँ पे इंफीरियरली रन करेगी। इट विल रन इंफीरियर टू द ऑप्टिक नर्व एंड एंटर द ऑप्टिक कैनाल। ये आपका एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, उससे मीडियली इमर्ज होती है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। इट विल रन inferior to the optic nerve and enter the optic canal. When it is inferior to the optic nerve, it will give off the central retinal artery. Inferior aspect of the optic nerve पे ये कौन सी आर्टरी देगी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। और ये जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है ये रन करेगी along the inferior aspect of the optic nerve 1 inch behind the eyeball। जो हमारी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, इट विल पियर्स द ऑप्टिक नर्व, द ड्यूरा एंड द अराक्नॉइड मेटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व को ये पियर्स करेगी एंड इट विल एंटर द आईबॉल टू सप्लाई द रेटिना एट द ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क पे आ जाएगी और ये रेटिना को सप्लाई करेगी फिर जाके। उसके बाद लैटरल एस्पेक्ट पे क्रॉस हो जाती है हमारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। लैटरल एस्पेक्ट पे क्रॉस होने के बाद कौन कौन सी आर्टरीज देगी, ये एक तो देगी हमारी रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी। ये कौन सी है, रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी। एक और आर्टरी ये देगी जो कि हमारी कौन सी है, लेक्राइमल आर्टरी। दिस इज द लेक्राइमल आर्टरी। और लेक्राइमल आर्टरी से एक और आर्टरी निकलेगी जो कि हमारी है लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। ठीक है, तो लैटरल एस्पेक्ट पे कौन कौन सी आर्टरीज निकल रही है, हमारी रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी, हमारी लेक्राइमल आर्टरी एंड लेक्राइमल आर्टरी से निकल रही है हमारी लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। अच्छा, क्रॉस करते हुए ये हमारी देगी लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी एंड लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज। क्रॉस करते हुए कौन कौन सी आर्टरीज निकलेंगी हमारी, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। तो हमारी लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी होती है, ये कितनी होती है, ये सिर्फ 2 होती हैं नंबर में। जबकि हमारी शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज कितनी होती हैं, 20, नॉट 7 सॉरी 20। शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी कितनी है नंबर में, 20 लिखाई है। एंड लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी कितनी है, 2 ही है बस नंबर में। क्रॉस करने के बाद मीडियल एस्पेक्ट पे आ जाती है हमारी ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑप्टिक नर्व के मीडियल एस्पेक्ट पे आके 2 टर्मिनल ब्रांचेस देगी, ये
ये एक टर्मिनल ब्रांच जो ए एंड बी लेबल कर रखी है, ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं। लेकिन मीडियल एस्पेक्ट पे उसके अलावा कौन सी देगी? एक तो एंटीरियर एथेमॉइडल एंड एक पोस्टीरियर एथेमॉइडल आर्टरी। मीडियल एस्पेक्ट पे आने के बाद ये कौन कौन सी देगी? एंटीरियर एथेमॉइडल एंड पोस्टीरियर एथेमॉइडल। एक हम मेंशन करना भूल गए, ये कौन सी है? ये आपकी है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ये आपकी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, इसको हम मेंशन करना भूल गए थे। सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ये भी ये मीडियल एस्पेक्ट पे देगी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी क्रॉस करने के बाद मीडियल एस्पेक्ट पे एक तो एंटीरियर एथेमॉइडल, एक पोस्टीरियर एथेमॉइडल, एक सुप्रा ऑर्बिटल एंड ये कौन सी आपकी? ये मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी, ये वाली। दिस इज द मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी। एक तो लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी हो जाएगी, एक मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी हो जाएगी। लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी किससे आ रही थी? लैक्राइमल आर्टरी से। मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की डायरेक्ट ब्रांच है। कहाँ पे? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड आई बॉल। ठीक है, तो दिस शुड कवर ऑल द आर्टीरियल ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब हम एक बार इसको बुक से रीड कर लेते हैं, समझ चुके होंगे। समझने के लिए सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हमने देखा ही था, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। यस, अब हम इसको बुक से रीड करते हैं। हमारी जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है उसकी दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम ब्रांचेस। एक तो आपकी ऑक्यूलर ग्रुप हो जाएगा और एक आपका ऑर्बिटल ग्रुप हो जाएगा। तो ऑक्यूलर ग्रुप को याद कैसे रखेंगे आप? लॉन्ग शॉर्ट सेंट्रल मसल। लॉन्ग शॉर्ट सेंट्रल मसल। लॉन्ग स्टैंड्स फॉर लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, शॉर्ट स्टैंड्स फॉर शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी, सेंट्रल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंड मसल स्टैंड्स फॉर मस्कुलर ब्रांचेस, जिससे कौन सी निकलती हैं? एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज। ठीक है, एक और बार रिपीट करते हैं, लॉन्ग शॉर्ट सेंट्रल मसल। तो आप एक बार इस डायग्राम को भी समझ लीजिए, ये भी आपको अब इजी रहेगा समझने में। ये तो कौन सी होगी? आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से क्या निकलेगी? आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी विल एंटर द, ये तो आपका एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस है, ये आपका ऑप्टिक कैनाल है। जो हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, इट विल एंटर द ऑप्टिक कैनाल एंड रन अंडर द ये आपकी क्या है? ऑप्टिक नर्व है। इस डायग्राम को भी अच्छे से समझते हैं। ये आपकी बुक में दे रखा है एक खुराना में। अंडर दी ऑप्टिक नर्व हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहाँ से रन करेगी? इनिशियली अंडर द ऑप्टिक नर्व। फिर ये क्या करेगी? फिर ये लैटरल एस्पेक्ट पे आ जाएगी इसके, इस तरह। ये आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी का कोर्स ऐसे है। ये हमने जो देखा था, इंफीरियर रन करेगी, फिर ये लैटरल आके सुपीरियरली क्रॉस करेगी फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल साइड, आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड फिर इट विल टर्मिनेट इन द टू टर्मिनल ब्रांचेस, जो कि इसकी है सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड डॉर्सल नेजल आर्टरी। ये तो आपकी डॉर्सल नेजल आर्टरी हो गई एंड ये आपकी सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी हो गई। उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, ये दिखा रखी एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी, ये आपकी पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी। ये दोनों कहाँ पे दी इसने? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इसने। ये तो आपकी हो गई एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरीज, ये हो गई आपकी पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी। ये कौन सी है? एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरी। ये हो गई आपकी पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरी। यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज भी दिखा रखी है। ये हो गई आपकी सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। हमने इसको अच्छे से समझ ही लिया है, ये डायग्राम भी अब आपको इजी लगना चाहिए। लैटरल एस्पेक्ट पे ये कौन सी आर्टरी जा रही है लंबी सी? दिस इज द लैक्राइमल आर्टरी। और इस लैक्राइमल आर्टरी से कौन सी निकल रही है? लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी। यहाँ पे मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरीज हैं ये दोनों कौन सी हैं? मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी। ये देखिए यहाँ पे लेबल कर रखा है मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी। तो हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी का कोर्स कुछ ऐसे है एंड इसकी हम ब्रांचेस देख ही चुके हैं। ऑक्यूलर ग्रुप में कौन सी आ जाएंगी? लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज, ये वाली लॉन्ग एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरीज। मस्कुलर ब्रांच जिससे एंटीरियर सिलियरी आर्टरीज निकल रही है, एंड द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो कि ऑप्टिक नर्व को पियर्स करती है 1 इंच बिहाइंड द आई बॉल एंड सप्लाइज द रेटिना। अब ऑर्बिटल ग्रुप में कौन कौन सी दे रखी है? लैटरल पैल्पेब्रल आर्टरी, मीडियल पैल्पेब्रल आर्टरी, एंटीरियर इथेमॉइडल आर्टरीज, पोस्टीरियर इथेमॉइडल आर्टरीज। ये दोनों टर्मिनल ब्रांचेस आपकी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, डॉर्सल नेजल आर्टरी, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी। और उसके अलावा दो जो आपको याद रख सकते हैं, रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। रिकरेंट मेनिंजियल तो कहाँ से दे रहा था? लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व में रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी निकल रही थी। ये देखिए ये रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी यहाँ पे, दिस इज द रिकरेंट मेनिंजियल आर्टरी। ये कहाँ पे है? लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व। उसके अलावा
एक और है हमारी ये सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ये जो आई के सुपीरियर एस्पेक्ट पे रन कर रही है, ये री सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। सो दिस कवर्स ऑल द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द आई बॉल। आई होप आपको समझ में आया होगा, हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए।